ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 16 फरवरी को माघ मास की सप्तमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको चने की दाल और एक बूंद शहद से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 9 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 9 चने की दाल लेकर गए हैं, उन चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 9 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है और एक गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ मिश्रित जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास की सप्तमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस दिन, तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, ठीक। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, यानी कि डंडी से लेकर बड़ी, मतलब बीच वाले जो पत्ती होते हैं, बड़ा वाला पत्ती से लेकर डंडी तक में आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है शहद से। जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, 7 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, पूर्ण करने के लिए कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो चिकने साइड वाले होते हैं, वो चिकने साइड वाले आपको शिवलिंग से स्पर्श कराना है। और बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती
होते हैं वो पति आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए 7 बिंदी वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी आपकी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। माघ माह की सप्तमी तिथि पर जरूर करना इस उपाय को, चूक मत जाना इस उपाय को, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी, रोग, कष्ट दूर नहीं हो पा रहे हैं जीवन से, तो इस उपाय को करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, लेकिन बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। उसके बाद वहाँ पर 2-3 मिनट बैठ करके शिवलिंग के सामने बीमारी है, जो भी आपके जीवन में प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है, जिनकी बीमारी को दूर करे, जीवन से जो भी कष्ट है, जो भी रोग संकटे हैं दूर करे, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है और लेकर आपको जाना है सीधे घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार खुद तो आपको खा लेना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की सप्तमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी बीमारी होगी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं घर में, धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं बीच में काम अटक जा रहे हैं ना, तो इस उपाय को एक बार आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। आपको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन आपको 5 ठो गिन के दाने लेना है, लेकिन कोई भी दाने खंडित नहीं होना चाहिए, 5 में से कोई भी नहीं, ठीक। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले 5 हरे मूंग के दाने में से 1 हरे मूंग के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब बोलोगे भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर है, देखिए ये है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार यानी कि फैमिली शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहाँ पर आपको समर्पित करना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, और चौथे हरे मूंग के जो दाने जो हैं आपको माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। यानी कि चारों स्थान पर आपको एक एक करके एक दाने को समर्पित कर देना है। अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और मात्र 1 हरे मूंग के दाने, है ना। उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिराना है। जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं, जो लोटे में, उन जल में गिराना है, समझना मेरी बात को। उसके बाद उन लोटे को उठाना है और थोड़ा थोड़ा करके जल आपको चारों स्थान पर समर्पित कर देना है। जहाँ जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, 4 हरे मूंग, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है, और जो बाकी जल बचेंगे ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, वो सारी समस्याओं का अंत करने के लिए कहनी है जो आपके जीवन में है, ठीक। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप सप्तमी तिथि पर कर लेते हैं माघ माह के महीने में, यानी कि माघ महीने में, तो जो भी कर्ज की समस्या होगी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कभी घर में नहीं होगी, धन धान की कभी कमी नहीं होगी, कोई भी कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।